गया हमारा डेबिट नोट वाला पॉइंट रह गया 230 वाला बस। और इसके अलावा है 230 वाला पॉइंट रह गया है, इसको पढ़े जरा। डेबिट नोट है जी 2,30,000 का सप्लायर को इशू हुआ फ्रॉम होम परचेजेस ऑफ 8 लाख वर मेड ऑन 12 मार्च। डेबिट नोट मैंने इशू किया है, यानी कि घुमन ने डेबिट नोट इशू किया है। तो हमने ये बात पढ़ी थी डेबिट नोट के केस में कि अगर रजिस्टर्ड पार्टी को चीज़ बेची जाए और रिटर्न करे तो बायर ही डेबिट नोट इशू करता है। ये पढ़ा था ना हमने डेबिट नोट में। अगर मैं किसी रजिस्टर्ड पार्टी को बेचूंगा और परचेज रिटर्न होगी तो बायर ही मुझे डेबिट नोट इशू करेगा। इस केस में बायर कौन है? मैं यानी कि घुमन। ठीक है, इस केस के अंदर बायर जो है वो घुमन है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि ये जो घुमन है इसने डेबिट नोट इशू किया है, इट मींस कि उसके लिए परचेज रिटर्न। पहली बात। दूसरी बात, डेबिट नोट इशू कब हुआ है, परचेज कब हुई थी? 12 मार्च 2022 को। परचेज हुई थी मार्च 2022 को, 12 मार्च 2022 को। मैं किधर खड़ा हूं? फरवरी 2023। कितने दिन हो गए? 12 मार्च से फरवरी 23 तक कितने दिन हो गए? साल ही हो गया ना तकरीबन। तो हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट नोट कितने दिनों में इशू होना चाहिए? 180 डेज में पढ़ा था ना। ये जो डेबिट, ये सेल के कितने अरसे बाद, 180 डेज के बाद के अंदर क्या इशू होना चाहिए? डेबिट नोट, डेबिट या क्रेडिट व्हाटएवर नोट्स जो है ये 180 दिन में होने चाहिए। क्या ये 180 दिन में हुआ? तो क्या करें, इसे माने कि ना माने? ना माने इसे। हाँ, इसके अंदर ये हुआ। देखें, इस डेबिट नोट को मानने से क्या होगा, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं। इस डेबिट नोट को असूली तौर पे नहीं मानना चाहिए ना, 180 दिन के अंदर है, ऐसे ही है। 180 दिन के अंदर है तो डेबिट नोट नहीं मानना चाहिए। इसको मानने से क्या होगा? है इनपुट कम हो जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या पढ़ा था कि जिन सिचुएशन में टैक्स को फायदा है उसमें 180 दिन नहीं काउंट करने, बल्कि वो काम कर देना है, तो फिर इसे मानना। ठीक है, तो ये आपकी कितनी परचेजेस थी? 230 की डेबिट नोट। डेबिट नोट 230 का, इसको मल्टीप्लाई कर दें 18% से 41 पॉइंट, ये इसे नेगेटिव का। रिटर्न इतने का किया है ना, 8 लाख में से 230 रिटर्न की है। 8 लाख में से 230 रिटर्न की है ना। ये 1900 मनफी 500 मनफी 100 का 18% करें। कौन से के ऊपर? किसके ऊपर? हाँ, इसका भी इनपुट कर ले क्लेम। हाँ जी, इसका क्या मसला था? नहीं, जब आउटपुट ले रहे हैं फिर इनपुट भी लेंगे। नहीं, जब आउटपुट ले रहे हैं तो इनपुट भी लेंगे। सही है। पता नहीं वो मैंने किस सेंस में बात की होगी उस टाइम, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर आउटपुट ले रहे हैं तो फिर उसका इनपुट भी लेंगे। नहीं, जब आउटपुट ले रहे हैं फिर इनपुट भी लेंगे, इसका इनपुट भी ले लेंगे। क्योंकि जब वो बात कर रहा है कि सेल परचेज की नीयत से कर रहे हैं
तो फिर ऑब्वियसली वो आपने खरीदा है तो उसका इनपुट है और बेच रहे हैं तो उसका आउटपुट है। वो बात हो सकता है कोई और हो रही हो, इसके ऊपर तो नहीं। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी डाल लें। दो 2000 का 40% लेंगे ना, 2000 का नहीं 1.20 तो सेल है, तो आपने जितना सेल परचेज में यूज हुआ 40% का 18% ले, कितना सवाल किधर गया अंदर से। इसका टोटल करें जरा, इसका टोटल क्या है? एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं, मेरा क्वेश्चन गायब हो गया है। ये कितना बन रहा है? सॉरी एक मिनट, 234। और ये कितना बन रहा है? 1 चलो ये टोटल कर। इसके ऊपर हो सकता है या मैंने आपका क्वेश्चन ना अंडरस्टैंड किया, ये तो मैंने क्लास में इनपुट के टॉपिक में पढ़ाया है कि अगर आप सेल परचेज की नीयत से चीज़ ले रहे हैं तो उसका इनपुट क्लेम करना है। जब ये चीज़ पढ़ाई थी कि जी इनपुट क्लेम करना है, इसका नहीं करना, तो ये भी पढ़ाया था कि जब वो सेल परचेज की नीयत से कर रहे हैं तो इनपुट क्लेम करेंगे। वो हो सकता है मैंने आपकी बात अंडरस्टैंड ना की हो, लेकिन ये इस पे करेंगे। जब सेल पे जा रहा है तो फिर इस पे भी करेंगे। 2000 की चीज़ मैंने खरीदी है, तो 2000 की चीज़ जब मैंने खरीदी है तो 2000 में बेचने वाले का प्रॉफिट शामिल है, तो खरीदने पे तो खरीदारी पे इनपुट लेऊंगा। अब जब मैं बेच रहा हूं तो मैं अपना नफा डाल के बेच रहा हूं, तो मेरा अपना नफा डाल गया, इसलिए इनपुट 2000 रुपये आएगा ना। 2000 जिस पे मैं खरीद रहा हूं तो मैंने अपनी खरीद पे इनपुट लेना है, बेचने टाइम मैंने अपनी बेचने वाली अमाउंट पे इनपुट लेना है ना, आउटपुट लेना है। ठीक है, तो बेचने वाली अमाउंट 2000 का 40% का 1.20 है, तो ये इसका यहाँ टोटल कर ले कितना है? 430। सॉरी इंपोर्ट्स जो सी हैं वो, अच्छा वो जो कल की थी उसके ऊपर लेना है इनपुट, वो ऊपर कल टेबल के ऊपर लिखी थी। क्वेश्चन में बंद कर देता हूँ, आप बाद में बताते हैं। पढ़ा क्वेश्चन परचेजेस इंपोर्ट्स एक्सक्लूसिव ऑफ 20% ऑफ कस्टम ड्यूटी। हाँ जी, इंपोर्ट्स के ऊपर भी आएगा, इसमें इंपोर्ट्स का भी ऐड कर लें। 2 दिनों में सवाल किया है ना दरअसल। इंपोर्ट्स 20%, उसका भी इनपुट ऐड कर लें। है नहीं, ये कुछ चीजें हमने कल कर ली थी, कुछ आज की है, ये कल डिस्कस कर लिया था इंपोर्ट्स का। ये पेपर आधे घंटे हमने बस अब ऐसे ही है यार। इंपोर्ट्स हैं आपकी कस्टम ड्यूटी डाल के 4000 के ऊपर 1.20 कस्टम ड्यूटी रहेगी, उसका 18% लेंगे। कितना है? 864। इसमें अभी अब एक और चीज भी आपने मुझे कहनी है, मैंने अभी पढ़ी थी इसके अंदर। अभी एक और चीज भी आप कहेंगे, सोच ले पहले ही क्या कहना है। 500 कौन से वाले का? वो तो लिख लिया है, ये यहाँ पे ये फिगर भी डाल दें। 500 डाली हुई है, ये भी डालेगी ना। 500 का 18%, 90। इसको सारे को ऐड करेंगे। अभी भी एक चीज रहती है, नहीं रहती है अभी। पहले पॉइंट का बुलेट नंबर 4,
पहले पॉइंट का बुलेट नंबर 4 भी रह गया है। हाँ धोनी ने डाला हुआ अभी। पहले पॉइंट का बुलेट नंबर 4, गुड्स वर्थ ₹2 लाख वर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर अब्बास, however NTN NSE was not demanded at the time of sale। ये नहीं अपॉर्चमेंट में आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये अपॉर्चमेंट में भी आता है। ऐसी गुड्स जो आपने ऐसे बंदे को सप्लाई की है, नो NTN 200 है 200, ठीक है। अच्छा आप जरा समझ लें एक दफा बात को, सारे को 2 दिनों में काम किया तो थोड़ी कंफ्यूजन है। ये इसको ऐड करें जरा यहाँ पे 1390.62। अच्छा जरा अटेंटिव होके जरा समझ लें बात को। इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इस क्वेश्चन में उन्होंने उन एरियाज को टच किया है जिनकी नॉर्मली हम प्रैक्टिस बहुत कम की हुई है, ठीक है, पहली बात। और दूसरा उसका पूछने का अंदाज थोड़ा सा फर्क था कि चीज़ है सीधी सीधी सारी, हमने ये ट्रांजैक्शंस की है, ये ट्रांजैक्शंस की है। आई थिंक कि सिर्फ और सिर्फ वो कैश वाली ट्रांजैक्शन के अलावा, परचेज के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपने ना पढ़ी हो या हमने क्लास में ना, लेकिन उसने चीज़ को पूछा ऐसे था शायद जिस वजह से आपको अटैम्प्ट करने में और जो है टेस्ट में इसको मुश्किल पेश आई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये था कि एक तो उसने ये मटेरियल वाले पॉइंट को टेस्ट किया है, ठीक है, कि उसने 2 मिलियन का मटेरियल लिया, 2 मिलियन का मटेरियल लेके उसने 60% खुद इस्तेमाल किया और 40% उसने आगे बेच दिया। तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुद इस्तेमाल किया उस पर इनपुट क्लेम नहीं होगा, लेकिन जो आगे बेच दिया उसकी खरीदारी पे भी इनपुट होगा और उसके बेचने पे भी आउटपुट होगा, ठीक है, वो फिर उसकी सेल ट्रांजैक्शन बन गई। इसलिए इस 2000 की खरीदारी पे भी इनपुट लिया 2000 पे और बेचते टाइम उसकी सेल प्राइस पे आउटपुट लिया, उसकी सेल प्राइस पे आउटपुट लिया। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरी बात, टोटल सेल मेरी 7444 है, ठीक है। मैं यहां पे जो टैक्सेबल सेल लिखता हूं ये कहां से आती है, वर्किंग नंबर 3 से आती है ना, वर्किंग नंबर 3 की इस फिगर से आती है। इस क्वेश्चन में और इस जैसा हमने एक और क्वेश्चन किया था क्लास में, इसके अंदर अगर ऐसी सेल शामिल हो कि वो किसी ऐसे नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को की है जिसने एनटीएन नहीं दिया, तो वो इसमें से माइनस करते हैं और अलहदा से लिखते हैं, वो इसमें से माइनस करते हैं और अलहदा से लिखते हैं। वर्किंग 3 करते वक्त इसमें शामिल है, वर्किंग 3 करते वक्त इसमें शामिल है, लेकिन क्योंकि ये वो सेल है जो मैंने ऐसे बंदे को की, अनरजिस्टर्ड बंदे को की, ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को की जिसने मुझे एनटीएन नहीं दिया, तो सजा के तौर पे टैक्स वाला मुझे इस सेल के अगेंस्ट जो इनपुट होगा वो डिसअलाउ करेगा, इस सेल के अगेंस्ट जो इनपुट होगा वो डिसअलाउ करेगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर टायर बनाता था तो मैंने टायर एक ऐसे बंदे को बेच दिया जिसने मुझे उसका अपना एनआईसी नहीं दिया, अनरजिस्टर्ड बंदे को भेज दिया, तो सजा के तौर पे जो टायर उसको दिया, उस टायर की जो रबटें खरीदी थी उस पे इनपुट नहीं अलाउ होगा, ठीक है। इस वजह से यहां पे जो मैं फिगर लिखता था वो ये लिखता हूं, लेकिन अब मैं ये 200 माइनस करके लिखूंगा तो ये बन जाएगी 7244, ठीक है। एक्सपोर्ट आ गई आपकी 1800 जमा 500 कितना हो गया 2300, और एग्जेम्प्ट है कोई, एग्जेम्प्ट है, वो एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट आइटम्स है। और एक है और एक इसके अंदर अच्छा जो था वो ये सवाल था इसके अंदर कि ये देखें परचेजेस का जो उसने पैरा बनाया था टेबल के अंदर, फर्स्ट टाइम मैंने भी वैसे ये फर्स्ट टाइम देखा है
कि उसने ये जो इंपोर्ट्स है ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दी, ऊपर डब्बे में दी है, जिस वजह से नॉर्मली हमारा फोकस सवाल करते वक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन पे होता है कि जो चीज़ होगी वो यहाँ आ जाएगी, जो चीज़ होगी वो यहाँ आ जाएगी, लेकिन उसने डब्बे पे दी थी। इस वजह से नेक्स्ट टाइम आपने पेपर के टाइम पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हो सकता है कि ऊपर डब्बे के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है और वो मिस्ड है। तो ये अगर इसके एग्जाम है ही नहीं, तो ये जो 504 है ये भी फिर इसी का ही हुआ ना, ये 504 भी तो इसी का ही हुआ कि नहीं? एग्जाम सेल है कोई नहीं? कितनी है एग्जाम सेल? 800 है तो सही यार, ऊपर लिखी हुई है एग्जाम सेल है 800, ये 504 इसका है, ये 2300, ये टोटल आखिरी जो चीज करने वाली है वो पोर्शन है इस 1390.62 की, ठीक है? वो आपने इसके ऊपर बस पोर्शन कर लेना, ठीक है?